झारखंड। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि जेएमएम 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जेएमएम 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जेएमएम अपने प्रत्याशियों की सूची 2 से 3 दिनों में जारी कर सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। लोहरदगा सीट पर जेएमएम के गठबंधन से नहीं बनी सहमति, जिसके बाद से 5 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया गया है। चमड़ा लिंडा के कारण जेएमएम अपना दावा ठोक रही थी, लेकिन अब चमड़ा लिंडा निर्दलीय प्रत्याशी होंगे। चुनाव वो नहीं लड़ेंगे जेएमएम से, निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया है उन्होंने। चमड़ा लिंडा बिगाड़ सकते हैं गठबंधन का क्या खेल, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या गठबंधन में समझौता के शिकार हुए हैं चमड़ा लिंडा और क्या वो गठबंधन का खेल बिगाड़ सकते हैं। पार्टी चमड़ा लिंडा से बात करके उनको मनाने की कोशिश में जुटी है, कोशिश कर सकती है, क्योंकि निर्दलीय चुनाव लड़ने का उन्होंने बात कही है। TV45 की एक और खबर पर बड़ी मुहर लगी है। पहले से दावा TV45 की ओर से किया जा रहा था, 5 सीटों पर जेएमएम अब चुनाव लड़ सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। जेएमएम ने अपने प्रत्याशियों की सूची 2 से 3 दिनों में जारी कर सकती है। आगे लोकसभा चुनाव है, जिसको लेकर अभी से देखा जा रहा है कि तैयारियां अलग अलग पार्टियों के द्वारा की जा रही है। जेएमएम अपने प्रत्याशियों की सूची 2 से 3 दिनों में जारी कर सकती है। लोहरदगा सीट से आपको बता दें कि जेएमएम की गठबंधन से सहमति नहीं बन पाई थी। चमड़ा लिंडा निर्दलीय प्रत्याशी हो सकते हैं और अब सवाल बड़े जो खड़े हो रहे हैं वो ये खड़े हो रहे हैं कि क्या चमड़ा लिंडा गठबंधन का खेल बिगाड़ सकते हैं। गठबंधन में समझौते के शिकार हुए थे चमड़ा लिंडा, ये आरोप लगाया जा रहा है। पार्टी चमड़ा लिंडा से बात करने की कोशिश भी करेगी। उनका इस बार चुनाव लड़ने का मन है, तो क्या पार्टी से अलग होकर अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो उसका असर गठबंधन पे देखने को मिलेगा या नहीं देखने को मिलेगा, ये आगे कहने वाली बात होगी। लेकिन TV45 की जो खबर थी उस पर मुहर लग चुकी है। आपको बता दें कि आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि 5 सीटों पर जेएमएम चुनाव लड़ सकती है। अपने प्रत्याशियों की सूची 2 से 3 दिन में वो जारी कर देगी। 5 जो लोग चुनाव लड़ेंगे उनके नाम सामने होंगे। चमड़ा लिंडा के साथ अब जो कारण बताए जा रहे हैं वो कुछ अंदरूनी कारण हो सकते हैं, लेकिन चमड़ा लिंडा निर्दलीय प्रत्याशी होंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ये खुलकर बात कही है, नाराजगी जाहिर की है। और गठबंधन का क्या खेल बिगाड़ सकते हैं चमड़ा लिंडा, ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी चितरंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं रांची से, उनसे भी बातचीत करेंगे। चितरंजन, जिस तरह से ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि 5 सीटों पर अब जेएमएम चुनाव लड़ेंगे और प्रत्याशियों के जो नाम है वो भी 2 से 3 दिन में सामने आ जाएगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए साक्षी, पहले से ही जो TV45 ने इस खबर को अपने दर्शकों तक पहुंचाया था कि जो गठबंधन का जो फॉर्मूला है सीट शेयरिंग का, वो 7-5-1-1 का फॉर्मूला है। हालांकि इस पूरे प्रकरण पर माफ कीजिए, जो जेएमएम है वो 6 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक रही थी। छठा जो सीट था वो लोहरदगा की सीट थी। चमड़ा लिंडा जो जेएमएम के जो विधायक है वर्तमान में, उनके कारण लोहरदगा सीट से वो लगातार अपना दावा ठोक रहे थे। लेकिन लोहरदगा सीट से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतार दिया। ऐसे में जेएमएम के तरफ से भी ऑफिशियल बयान आ गए हैं कि जो जेएमएम जो है वो 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो TV45 तो लगातार दिखा रही थी कि 7-5-1-1 के फॉर्मूले पर गठबंधन जो है इस झारखंड में चुनाव लड़ेगी। तो इस खबर पर अब मोहर लग गई है। जेएमएम के तरफ से 5 सीटों पर मोहर लग चुकी है। जेएमएम जो है वो 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब बात करते हैं लोहरदगा सीट को लेकर, चमड़ा लिंडा को लेकर। अब चमड़ा लिंडा को जेएमएम के तरफ से प्रत्याशी तो बताया गया था कि गठबंधन में जो है वो जेएमएम जो अपना दावा ठोकेगी और गठबंधन सीट वो लोहरदगा जो है वो जेएमएम के पाले में आएगी। लेकिन इससे पलट कांग्रेस वो सीट पर अपना उम्मीदवार उतार चुकी। गठबंधन सीट पर लोहरदगा जो है कांग्रेस के झोले पे चली गई। तो ऐसे में चमड़ा लिंडा का जो है वो पॉलिटिकल फ्यूचर आप वो देख रहे हैं कि उनको, क्योंकि उन्होंने पूरा अपना मन जो है लोकसभा चुनाव लड़ने का बना लिया। ऐसे में जब जेएमएम का वहां से सीट नहीं मिला, लोहरदगा सीट नहीं मिली, तो ऐसे में चमड़ा लिंडा जो है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी वो दूसरे दलों से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसे में जब उन्होंने पहले से ही मन बना लिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे, तो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चमड़ा लिंडा चुनाव लड़ सकते हैं। और जिसके कारण उन्होंने विधानसभा पे एनओसी भी अप्लाई कर दी है कि एनओसी भी वो अप्लाई किया है। तो इससे साफ है कि चमड़ा लिंडा का जो मन है वो साफ है
को लोकसभा चुनाव में जाएंगे। लेकिन जब चमरालिंडा अगर लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी सुखदेव भगत को होगा। सुखदेव भगत को इसलिए होगा क्योंकि चमरालिंडा जेएमएम के विधायक हैं, उनकी अपनी विधानसभा क्षेत्र में पकड़ है, साथ ही साथ दूसरे विधानसभाओं में भी उनकी अपनी एक पकड़ जो है मजबूत है। क्योंकि वो पहले भी लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसे में वो जितना जो भी वोट उलाएंगे या जो वो नुकसान जो है वो सुखदेव भगत जो कांग्रेस के प्रत्याशी उनको होगा। ऐसे में जेएमएम के तरफ से कोशिश होगी कि चमरालिंडा को किसी भी तरह से मनाया जाए, जिसके लिए जो जेएमएम के जो आला कमान है, जो जेएमएम के शीर्ष नेतृत्व है, वो चमरालिंडा से बातचीत करेगी कि वो लोकसभा चुनाव ना लड़े ताकि गठबंधन की जीत सुनिश्चित हो सके। क्योंकि लोहरदगा और खूंटी ऐसे दो सीट है जहां पर गठबंधन जो है बीजेपी को सीधी टक्कर दे सकती है। पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में भी देखा गया था कि काफी कम अंतर से ये दोनों सीटें गठबंधन कांग्रेस जो हारी थी। ऐसे में चमरालिंडा अगर कांग्रेस का समर्थन करते हैं तो जो टक्कर है वो सीधी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार में देखी जा सकती है। लेकिन क्या चमरालिंडा अपने शीर्ष नेता के बात को मानते हैं? क्या अपने शीर्ष नेताओं के कहने पे वो चुनाव नहीं लड़ते? ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल जो उनका मन है वो लोकसभा चुनाव का लड़ने का है, जिसके कारण सुखदेव भगत की जो टेंशन है वो बढ़ गई है। इनकी टेंशन इसलिए भी बढ़ गई कि चमरालिंडा तो पार्टी माफ कीजिएगा, चमरालिंडा तो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे उनका वोट काटेंगे, उनका वोट कम करेंगे। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी में भी कैसे नेता हैं, लोहरदगा क्षेत्र के नेता, प्रदेश के बड़े चेहरे हैं जो सुखदेव भगत की जीत नहीं चाहेंगे। लोहरदगा से ही रामेश्वर उरांव जो है वो विधायक बनकर आए हैं, वो भी क्योंकि लोहरदगा में रामेश्वर उरांव और सुखदेव भगत की राजनीतिक टकराहट हमेशा देखी जाती रही है। ऐसे में जब लोहरदगा सीट से सुखदेव भगत को उम्मीदवार बनाया गया तो रामेश्वर उरांव का भी जो साइलेंट है वो देखा जा सकता है कि वो अपने सुखदेव भगत के पक्ष में काम करते हुए ना दिखे। वो अपनी लोकसभा चुनाव में वो साइलेंट उनका रूप दिख सकता है। तो सुखदेव भगत के लिए मुश्किलें जो बढ़ती जाए। चित्ररंजन, हम ये कह सकते हैं जैसे कि आप बता रहे हैं कि अपनी ही पार्टी में भी कहीं ना कहीं मतभेद देखने को मिल रहा है। जैसे कि आपने बताया कि सुखदेव भगत जो है, रामेश्वर उरांव जो दूसरा नाम सामने है वो लोग का भी नाम सामने आ रहा है कि वो लोग भी नहीं चाहते हैं कि वो जीते। और फिर दूसरी तरफ जब चमरालिंडा का नाम सामने आ रहा है क्योंकि वो पहले से मन बना चुके थे कहीं ना कहीं कि उन्हें चुनाव लड़ना है, और लोहरदगा जो सीट है वो बहुत अहम और खासा मानी जाती है और इसी पे कहीं ना कहीं पेच फंसा था और इसी पे बात कहीं ना कहीं नहीं बन पाई। तो इसका भी असर कहीं ना कहीं लगता है देखने को मिलेगा। देखिए, अगर चमरालिंडा अगर चुनाव पर जाते हैं तो इसका नुकसान तो इंडिया गठबंधन को ही होगा, क्योंकि वो जेएमएम के विधायक है वर्तमान में और उनकी जो पकड़ है सिर्फ लातेहार सिर्फ अपने विधानसभा क्षेत्र में ही सिर्फ नहीं है, क्योंकि वो पहले लोकसभा चुनाव कई दफे लड़ चुके हैं और हालांकि उनको जीत नहीं मिली, लेकिन उनका जो कोर वोट्स है वो तो उनका है। लेकिन सुखदेव भगत को सिर्फ जेएमएम से ही नहीं लड़ना है, कांग्रेस पार्टी के लोहरदगा सीट के अंतरकलह से भी उनको बचना होगा। अपने शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश का जो शीर्ष नेतृत्व है, जो नाराज जो लोग हैं, जो उनसे नाराज चल रहे हैं, उनको भी उनको मनाने की कोशिश सुखदेव उनकी होगी, तब तो वो आगे जाके सीट पर टक्कर देखी जा सकती है। ऐसे में जिस तरीके से कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस की राजनीति चल रही है, टकराटे चल रही, ऐसे में मुश्किलें जो है लोहरदगा सीट पर बढ़ सकती हैं, क्योंकि लोहरदगा सीट जो ऐसा सीट है कि इसमें एसटी एससी के वोट, आदिवासी ट्राइबल जो वोटर्स हैं वो बड़ी निर्णायक होते हैं। ऐसे में जब चमरालिंडा, रामेश्वर उरांव साइलेंट हो जाएंगे, माफ कीजिएगा, अगर वो दरकिनार हो जाएंगे तो इसका खामियाजा सुखदेव भगत को भुगतना होगा, पार्टी को भुगतना होगा। हालांकि जो नेशनल जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, वो चाहेगी कि झारखंड में जो मंत्री हैं, सभी मंत्री, सभी विधायक एकजुट होकर चुनाव लड़े, सभी को समर्थन मिले, ताकि लोकसभा चुनाव में जो टक्कर है वो दी जा सके। क्योंकि देखिए, इस बार जो लोकसभा चुनाव है चित्ररंजन, वो खासा अहम देखने को मिलेगा, क्योंकि सीधा टक्कर कहीं ना कहीं बीजेपी और इंडिया गठबंधन का अगर मैं बात करूं तो सीधा टक्कर देखने को मिलेगा और हर सीट इस बार अहम नजर आएगी। क्योंकि जिस तरह से
पार्टी में फेरबदल देखने को मिला, किस तरह से अभी सीता सोरेन ने पार्टी बदली, उसके बाद से जिस तरह से जेएमएम में काफ़ी लोग नाराज नजर आए, तो क्या शीर्ष नेतृत्व जो है जेएमएम के जो शीर्ष नेतृत्व है अब वो कहीं ना कहीं चमड़ा लिंडा को भी मनाने की कोशिश करेगी? क्योंकि पहले भी कई लोगों को मनाने की कोशिश की गई लेकिन बात नहीं बन पाई, और इस समय जब पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जेल में है, पार्टी में चंपई सोरेन और कहीं ना कहीं कल्पना सोरेन के हाथ में पूरी भागदौड़ है, तो क्या लगता है किस तरह से ये चीजें देखने को मिलेंगी? कि बसंत सोरेन भी हाल के दिनों में पार्टी में अहम भूमिका निभा रहे हैं। हाल के दिनों में जब कांग्रेस के 10 विधायक नाराज चल रहे थे, होटल में बैठक कर रहे थे, तो अचानक उस बैठक में पहुंचते हैं बसंत सोरेन और विधायकों से बातचीत करते हैं। ऐसे में चमड़ा लिंडा को जो मनाने की कोशिश होगी उसमें भी बसंत सोरेन का रोल अहम हो सकता है। बसंत सोरेन भी अपनी भूमिका अहम निभा सकते हैं, क्योंकि चमड़ा लिंडा जो है वो जेएमएम के नेता है, बड़े नेता है, तो पार्टी उनसे आलाकमान तो बात करेगी ही करेगी। कल्पना सोरेन अभी हाल के दिनों में एक्टिव पॉलिटिक्स में एक्टिव हुए हैं, उन्होंने कदम रखा है, तो उनका भी में कैसा रुख रहता है, क्या वो चमड़ा लिंडा से बातचीत करते हैं। लेकिन इन सबके बीच जो चंपई सोरेन जो पार्टी और राज्य सरकार की कमान जिनके हाथों पे बागडोर है, उनकी भूमिका अहम होगी, क्योंकि चमड़ा लिंडा जो है चंपई सोरेन के भी खासे करीबी हैं, वो उनके पाले के नेता रहे। तो ऐसे में चमड़ा लिंडा और चंपई सोरेन के बीच क्या कुछ बातचीत होती, क्या चंपई सोरेन की बात को चमड़ा लिंडा मानते हैं, परिवार जेएमएम सोरेन परिवार की बातों को मानते हैं चंपई सोरेन को, कि तीसरा और कोई नाम ऐसा नहीं है माफ कीजिएगा जो चंपई सोरेन को मना सके, क्योंकि चंपई सोरेन खुद एक सीनियर लीडर है। ऐसे में 2-3 लोग ही हैं ऐसे जो चंपई सोरेन को जो माफ कीजिएगा जो उनको मना सकते हैं। ऐसे में बसंत सोरेन एक नाम है और एक कल्पना सोरेन जो अभी इस वक्त हेमंत सोरेन सलाखों के पीछे, उसके बाद से उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स में कदम रखा है, और दूसरे जो सूबे के मुख्यमंत्री और पार्टी की कारभार संभाल रहे चंपई सोरेन, ये 3 लोग ही ऐसे हैं जो चमड़ा लिंडा को मना सकते हैं। क्योंकि अगर चमड़ा लिंडा मान जाते हैं तो कांग्रेस के लिए लोहरदगा सीट के लिए गठबंधन के लिए राहत देने वाली बात होगी, क्योंकि चमड़ा लिंडा एक बहुत बड़ा एक तुरुप का एक्का हो सकते हैं गठबंधन के लिए अगर वो चुनाव नहीं लड़ते हैं तो। चित्ररंजन, एक चीज मैं जानना चाह रही थी कि अगर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं चमड़ा लिंडा, तो क्या उनकी राजनीतिक जो करियर है उस पर इससे कितना असर पड़ेगा? क्या वो इससे उनकी ग्रोथ देखने को मिलेगी, या फिर आप मानते हैं कि डिमोशन भी देखने को मिल सकता है अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं? तो देखिए साक्षी, चमड़ा लिंडा ऐसे विधायक हैं जो पूरे 5 साल के कार्यकाल में सरकार की किसी भी बैठक में उन्होंने भाग नहीं लिया। यहाँ तक कि जब सरकार में संकट आ रहे थे, उथल पुथल की राजनीति चल रही थी, तब भी उनका जो रिस्पॉन्स था वो जीरो था। वो अपने क्षेत्र पर ही बने रहते हैं, वो ज्यादा इंटरफेयर पार्टी में या सरकार में नहीं करते। उनकी जो भी ग्रीवांसेस होती है वो सीधे मुख्यमंत्री या पार्टी के आलाकमान से मिलकर वो ग्रीवांसेस पे बातचीत करते हैं, सरकार के मंत्रालयों से बातचीत करते हैं और वो उसको पूरा करने का काम करते हैं। लेकिन इन सभी जो कहा जाए तो राजधानी की पॉलिटिक्स से वो दूर रहते हैं, पार्टी की पॉलिटिक्स से वो दूर रहते हैं, वो अपनी एक राजनीति करते हैं, अपनी क्षेत्र की राजनीति वो हमेशा करते हैं। इसलिए पार्टी के गतिविधियों में वो कम दिखाई पड़ते हैं। और हाल के दिनों में जब झारखंड की राजनीति में पॉलिटिकल उथल पुथल हुआ था, तब भी वो इस राजनीति से दूर थे। क्यों ना ही वो मंत्री बनने के दौर में भी उन्होंने कभी अपना नाम आगे नहीं किया, ना ही इच्छा जताई, क्योंकि उनका जो अपने क्षेत्र के हमेशा वो राजनीति करते आए। यही कारण है कि लोहरदगा सीट पर जो सबसे बड़ा जो बातें कही जा रही थी जेएमएम के तरफ से, तो चमड़ा लिंडा के कारण ही जो दावा है वो ठोका जा रहा था जेएमएम के तरफ से, ताकि एक पार्टी में फूट ना पड़े, पार्टी के विधायक बियॉन्ड जाके पार्टी के खिलाफ चुनाव ना लड़े या पार्टी को जिताने का काम करे। इसलिए चमड़ा लिंडा का जो नाम है वो लोहरदगा सीट से जेएमएम ने दिया था, और जेएमएम जो लोहरदगा सीट पर गठबंधन में दावेदारी ठोक रही थी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चित्ररंजन। आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपसे और खबरों पे अपडेट लेते रहेंगे।